ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। अभी हम ऋग्वेद भाष्य का पाठ कर रहे हैं। इसका द्वितीय अनुवाक आज दूसरे भाग में। तो इसके जो ऋषि हैं, इस सूक्त के मधुच्छंदा ऋषि हैं। यह चतुर्थ सूक्त है और इसका जो विषय है, देवता है, वह इंद्र है। और इसमें गायत्री छंद है। दो तरह की गायत्रियाँ इस सूक्त में, विराट गायत्री और निश्चित गायत्री। और इसका जो स्वर है वो षड स्वर है। तो आइए पाठ करते हैं। ओम सुरूप कृत्नुमूतये सुधुगामिव गोदुहे जुहूमसी द्यवी द्यवी। इस मंत्र में उपमालंकार है। जैसे मनुष्य गाय के दूध को प्राप्त होके अपने प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, वैसे ही विद्वान धार्मिक पुरुष भी परमेश्वर की उपासना से श्रेष्ठ विद्या आदि गुणों को प्राप्त होकर अपने अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। ईश्वर ने इस सूक्त के पहले मंत्र में उक्त विद्या के पूर्ण करने वाले साधन का प्रकाश किया है। अगले मंत्र में ईश्वर ने इंद्र शब्द से सूर्य के गुणों का वर्णन किया है। ओम उपनः सवनागहि सोमस्य सोमपाः पिब गोदायद्रेवतो मदः। जिस प्रकार सब जीव सूर्य के प्रकाश में अपने अपने कर्म करने को प्रवृत्त होते हैं, उस प्रकार रात्रि में सुख से नहीं हो सकते। जिसने सूर्य को बनाया है, उस परमेश्वर ने अपने जानने का उपाय अगले मंत्र में जनाया है। ओम अथाते अंतमानां विद्यामसुमतीनां मानो अतिख्य आगहि। जब मनुष्य इन धार्मिक श्रेष्ठ विद्वानों के समागम से शिक्षा और विद्या को प्राप्त होते हैं, तभी पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के ज्ञान द्वारा नाना प्रकार से सुखी होके फिर वे अंतर्यामी ईश्वर के उपदेश को छोड़कर कभी इधर उधर नहीं भ्रमते। ओम परेह विग्रमस्त्रितमिन्द्रं पृच्छावि पश्चितं यस्ते सखेव्य आवरम। मनुष्य विद्वानों के समीप जाकर क्या करें, उनके साथ कैसे वर्तें, इस विषय का उपदेश इस मंत्र में। सब मनुष्यों को यही योग्य है कि प्रथम सत्य का उपदेश करने हारे वेद पढ़े हुए और परमेश्वर की उपासना करने वाले विद्वानों को प्राप्त होकर अच्छी प्रकार उनके साथ प्रश्नोत्तर की रीति से अपनी सब शंका निवृत्त करें, किंतु विद्याहीन मूर्ख मनुष्य का संग व उनके दिए हुए उत्तरों में विश्वास कभी न करें। ईश्वर ने फिर इसी विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम उत ब्रवन्तु नो निदो ओम उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्त्यतश्चिदारत दधाना इंद्र ईदुवः। सब मनुष्यों को उचित है कि आप तो धार्मिक विद्वानों का संग कर और मूर्खों के संग को सर्वथा छोड़ के ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि जिससे सर्वत्र विद्या की वृद्धि, अविद्या की हानि, मानने योग्य श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार, दुष्टों को दंड, ईश्वर की उपासना आदि शुभ कर्मों की वृद्धि और अशुभ कर्मों का विनाश नित्य होता रहे। अब मनुष्यों को कैसा स्वभाव धारण करना चाहिए, इस विषय का उपदेश ईश्वर ने अगले मंत्र में। ओम उत नः सुभगाम अरिर्वोचेयुर्दस्म कृष्टयः श्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि। जब सब मनुष्य विरोध को छोड़कर सबके उपकार करने में प्रयत्न करते हैं, तब शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, जिससे सब मनुष्यों को ईश्वर की कृपा से निरंतर उत्तम आनंद प्राप्त होते हैं। परमेश्वर प्रार्थना करने योग्य क्यों है, यह विषय अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। ओम एमाशुमाशवे भर यज्ञ श्रियं नृमादनं
पतयन्मन्दयत् सुखम्। ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्यों पर कृपा करता है, आलस करने वालों पर नहीं। क्योंकि जब तक मनुष्य ठीक ठीक पुरुषार्थ नहीं करता, तब तक ईश्वर की कृपा और अपने किए हुए कर्मों से प्राप्त हुए पदार्थों की रक्षा भी करने में समर्थ कभी नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्यों को पुरुषार्थी होकर ही ईश्वर की कृपा का भागी होना चाहिए। फिर भी परमेश्वर ने सूर्यलोक के स्वभाव का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। ओम अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्राणामभ वृत्राणामभवः प्रावो वाजेषु वाजिनम्। इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जो मनुष्य दुष्टों के साथ धर्म पूर्वक युद्ध करता है, उसी का ही विजय होता है, और का नहीं। तथा परमेश्वर भी धर्म पूर्वक युद्ध करने वाले मनुष्यों का ही सहाय करने वाला होता है, औरों का नहीं। फिर इंद्र शब्द से अगले मंत्र में ईश्वर का प्रकाश किया है। ओम तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो धनानामिन्द्र सातये। जो मनुष्य दुष्टों को युद्ध से निर्बल करता तथा जितेंद्रिय व विद्वान होकर जगदीश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वही उत्तम धन व युद्ध में विजय को अर्थात सब शत्रुओं को जीतने वाला होता है। फिर भी वह परमेश्वर कैसा है और क्यों स्तुति करने योग्य है, इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। ओम यो रायो वनिर्महान् सुपारः सुन्वतः सखा तस्मा इंद्राय गायत। किसी मनुष्य को केवल परमेश्वर की स्तुति मात्र ही करने से संतोष न करना चाहिए, किंतु उसकी आज्ञा में रहकर और ऐसा समझकर कि परमेश्वर मुझको सर्वत्र देखता है, इसलिए अधर्म से निवृत्त होकर और परमेश्वर की सहाय की इच्छा करके मनुष्य को सदा उद्योग ही में बरतना चाहिए या वर्तमान रहना चाहिए। उस तीसरे सूक्त की कही हुई विद्या से धर्मात्मा पुरुषों को परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध करना तथा आत्मा और शरीर के स्थिर भाव, आरोग्य की प्राप्ति तथा दुष्टों के विजय और पुरुषार्थ से चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त होना इत्यादि अर्थ द्वारा इस चौथे सूक्त के अर्थ की संगति समझनी चाहिए। यह चौथा सूक्त और आठवां वर्ग यहाँ समाप्त हुआ। अब पांचवें सूक्त के प्रथम मंत्र से प्रारंभ करते हैं। इस सूक्त का देवता इंद्र है। षड्ज इसमें स्वर है और ऋषभ भी स्वर है, क्योंकि इसमें कई मंत्र और हैं। तो किसी में षड्ज है, किसी में ऋषभ है और गायत्री छंद है। तो इस प्रकार से आइए पाठ करते हैं अब इसका भी। ओम आत्वेता निषीदतेन्द्रमभिप्रगायत सखाय स्तोम वाहसः। जब तक मनुष्य हठ, छल और अभिमान को छोड़कर सत्य प्रीति के साथ परस्पर मित्रता करके परोपकार करने के लिए तन, मन और धन से यत्न नहीं करते, तब तक उनके सुखों और विद्या आदि उत्तम गुणों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। फिर भी अगले मंत्र में उन्हीं दोनों के गुणों का प्रकाश किया है। ओम पुरुतमं पुरुणामीशानं वार्याणाम् इंद्रम सोमेश चासुते। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। पीछे के मंत्र से इस मंत्र में सखायः तो अभिप्रगायत इन तीन शब्दों को अर्थ के लिए लेना चाहिए। इस मंत्र में यथायोग्य व्यवस्था करके उनके किए हुए कर्मों का फल देने से ईश्वर तथा इन कर्मों फल का फल भोग कराने के कारण वह विद्या और सब क्रियाओं के साधक होने से भौतिक अर्थात संसारी वायु का ग्रहण किया है। वे, तुम, हम और सब प्राणियों के लिए क्या करते हैं, सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। ओम सघा नो योग आभुवत्सराय सपुरंध्याम गमद बाजेभिरासनः। इसमें भी श्लेषालंकार है। ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य का सहायकारी होता है, आलसी का नहीं। तथा स्पर्शवान वायु भी पुरुषार्थी ही से कार्य सिद्धि का निमित्त होता है, क्योंकि किसी प्राणी को पुरुषार्थ के बिना धन व बुद्धि का और इनके बिना
उत्तम सुख का लाभ कभी नहीं हो सकता। इसलिए सब मनुष्यों को उद्योगी अर्थात पुरुषार्थी आशा वाला अवश्य होना चाहिए। ईश्वर ने अपने आप और सूर्यलोक का गुण सहित चौथे मंत्र से प्रकाश किया है। ओम यस्य संस्थे न वृण्वते हरि समश्रु शत्रवः तस्मा इंद्राय गायत। इसमें भी श्लेष अलंकार है। जब तक मनुष्य लोग परमेश्वर को अपना इष्ट देव समझने वाले और बलवान अर्थात पुरुषार्थी नहीं होते, तब तक उनको दुष्ट शत्रुओं की निर्बलता करने का सामर्थ्य भी नहीं होता। ये संसारी पदार्थ किस लिए उत्पन्न किए गए और कैसे हैं और किससे पवित्र किए जाते हैं, इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में। ओम सुत पावने सुता इमे शुचयो यन्ति वीतये सोमासो दध्याशिरः। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जब ईश्वर ने सब जीवों पर कृपा करके कर्मों के अनुसार यथा योग्य फल देने के लिए सब कार्य रूप जगत को रचा और पवित्र किया है तथा पवित्र करने वाले सूर्य और पवन को रचा है, उसी हेतु से सब जड़ पदार्थ व जीव पवित्र होते हैं। परंतु जो मनुष्य पवित्र गुण कर्मों के ग्रहण से पुरुषार्थी होकर संसारी पदार्थों से यथावत उपयोग लेते तथा सब जीवों को उनके उपयोगी कराते हैं, वे ही मनुष्य पवित्र और सुखी होते हैं। यह नवा वर्ग समाप्त हुआ। इसमें 5 मंत्र थे। अब आगे ईश्वर ने जीव क्या करके पूर्वोक्त उपयोग के ग्रहण करने को समर्थ होते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। ओम त्वं सूतस्य पीतये सद्यो वृद्धो अजायथाः इंद्रज्येष्ठ्याय सुक्रतो। ईश्वर जीव के लिए उपदेश करता है कि हे मनुष्य, तू जब तक विद्या में वृद्ध होकर अच्छी प्रकार परोपकार न करेगा, तब तक तुझको मनुष्यपन और सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति कभी न होगी। इससे तू परोपकार करने वाला सदा हो। उक्त काम के आचरण करने वाले जीव को आशीर्वाद फिर कौन देता है, इस बात का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। ओम आ त्वा विशन् त्वा शवः सोमास इंद्र गिर्वणः शं ते सन्तु प्रचेतसे। ईश्वर ऐसे मनुष्यों को आशीर्वाद देता है कि जो मनुष्य विद्वान परोपकारी होकर अच्छी प्रकार नित्य उद्योग करके इन सब पदार्थों से उपकार ग्रहण करके सब प्राणियों को सुखयुक्त करते हैं, वही सदा सुख को प्राप्त होता है, अन्य कोई नहीं। ईश्वर ने उक्त अर्थ के ही प्रकाश करने वाले इंद्र शब्द का अगले मंत्र में भी प्रकाश किया है। ओम त्वां स्तोमा अविवृधन् त्वामुक्था शतक्रतो त्वां वर्धन्तु नो गिरः। जो विश्व में पृथ्वी सूर्य आदि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रचे हुए पदार्थ हैं, वे सब जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा धन्यवाद देने के योग्य परमेश्वर ही को प्रसिद्ध करके जनाते हैं कि जिससे न्याय और उपकार आदि ईश्वर के गुणों को अच्छी प्रकार जान के विद्वान भी वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हों। वह जगदीश्वर हमारे लिए क्या करे। ओम अक्षितो तेहि सने देमं वाजमिन्द्रः सहस्रिणं यस्मिन् विश्वानि पोंस्या। जिसकी सत्ता में संसार के पदार्थ बलवान होकर अपने अपने व्यवहारों में वर्तमान हैं, उन सब आदि गुणों से उपकार लेकर विश्व के नाना प्रकार के सुख भोगने के लिए हम लोग पूर्ण पुरुषार्थ करें तथा ईश्वर इस प्रयोजन में हमारा सहाय करे। इसलिए हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। किसकी रक्षा से पुरुषार्थ सिद्ध होता है, इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में। ओम मानो मर्ता अभिद्रुहन् तनूनामिन्द्रगीर्वणः ईशानो यवयावधम्। कोई मनुष्य अन्याय से किसी प्राणी को मारने की इच्छा न करे, किंतु परस्पर सब मित्र भाव से वर्तें, क्योंकि जैसे परमेश्वर बिना अपराध के किसी का तिरस्कार नहीं करता, वैसे ही सब मनुष्यों को भी करना चाहिए। इस पंचम सूक्त की विद्या से मनुष्यों को किस प्रकार पुरुषार्थ और सबका उपकार करना चाहिए, इस विषय के कहने से चौथे सूक्त के अर्थ के साथ इसकी संगति समझनी चाहिए। यह 5वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ।
अब इसके आगे छठा सूक्त। तो इसका जो देवता है वह गायत्री विषय है। इसमें भी विराट गायत्री और निश्चित गायत्री दो प्रकार की छंद हैं और इसमें षड्ज स्वर है और इसके जो देवता हैं वो इंद्र हैं। ॐ युञ्जन्ति वृन्नमरुषं चरन्तं परितस्थुषः रोचन्ते रोचनादिवि। जो लोग विद्या संपादन में निरंतर उद्योग करने वाले हैं वे ही सब सुखों को प्राप्त होते हैं। इसलिए विद्वान को उचित है कि पृथ्वी आदि पदार्थों से उपयोग लेकर सब प्राणियों को लाभ पहुंचावें कि जिससे उनको भी संपूर्ण सुख मिले। ॐ युञ्जन्ति यस्य काम्या हरिविपक्षसारथे शोणाधृष्णो निर्वाहसा। इसमें बताया गया है कि सूर्य और अग्नि आदि के कैसे गुण हैं और वे कहाँ कहाँ उपयोग करने योग्य हैं। तो ईश्वर उपदेश करता है कि मनुष्य लोग जब तक भू जल आदि पदार्थों के गुण ज्ञान और उनके उपकार से भू जल और आकाश में जाने आने के लिए अच्छी सवारियों को नहीं बनाते तब तक उनको उत्तम राज्य और धन आदि उत्तम सुख भी नहीं मिल सकते। जिसने संसार के सब पदार्थ उत्पन्न किए वह कैसा है फिर? ओम केतुम किणवन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजायथा। मनुष्यों को प्रति रात्रि के चौथे प्रहर में आलस्य छोड़कर फुर्ती से उठकर अज्ञान और दरिद्रता के विनाश के लिए प्रयत्न वाले होकर तथा परमेश्वर के ज्ञान और संसारी पदार्थों से उपकार लेने के लिए उत्तम उपाय सदा करना चाहिए। ओम आदः स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे दधाना नाम यजियम। इस मंत्र में वायु के कर्मों का उपदेश है। जो जल सूर्य व अग्नि के संयोग से छोटा छोटा हो जाता है उसको धारण कर और मेघ के आकार का बना के वायु ही उसे फिर बरसाता है। उसी से सबका पालन और सबको सुखी सुख होता है। उन पवनों के साथ सूर्य क्या करता है सो अगले मंत्र में उपदेश किया गया है। ओम बीडु चिदारुजत्नुभिर्गुहा चिदिन्द्रिवनिभिः अविन्द्यु श्रियानु। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। फिर वे इसमें बताया गया है जैसे बलवान पवन अपने वेग से भारी भारी दृढ़ वृक्षों को तोड़ फोड़ डालते और उनको ऊपर नीचे गिराते रहते हैं वैसे ही सूर्य भी अपनी किरणों से उनका छेदन करता रहता है। इससे वे ऊपर नीचे गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ईश्वर के नियम से सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश को भी प्राप्त होते रहते हैं। फिर वे पवन कैसे हैं? ओम देवयन्तो यथा मतिमच्छा वेदत वसुं गिरः महामनुषत श्रुतम। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को वायु के उत्तम गुणों का ज्ञान सबका उपकार और विद्या की वृद्धि के लिए प्रयत्न सदा करना चाहिए जिससे सब व्यवहार सिद्ध हों। उक्त पदार्थ किसके सहाय से कार्य के सिद्ध करने वाले होते हैं? ओम इंद्रेण संहिदृक्षसे संजग्मानो अभिभ्युषा मंदु समान वर्चसा। ईश्वर ने जो अपनी व्याप्ति और सत्ता से सूर्य और वायु आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं इन सब पदार्थों के बीच में सूर्य और वायु ये दोनों मुख्य हैं क्योंकि इन्हीं के धारण आकर्षण और प्रकाश के योग से सब पदार्थ सुशोभित होते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि इनको विद्या और उपकार लेने के लिए युक्त करें। पूर्वोक्त व्यवहार किस प्रकार से नित्य वर्तमान है इस विषय का उपदेश इस मंत्र में। ओम अनवद्यैरभिद्युभिर्मखः सह स्वदर्चति गणैरिन्द्रस्य काम्यै। जो शुद्ध अति उत्तम होम के योग्य पदार्थों के अग्नि में किए हुए होम से सिद्ध किया हुआ यज्ञ है वह वायु और सूर्य की किरणों की शुद्धि के द्वार रोगनाश करने के हेतु से सब जीवों को सुख देकर बलवान करता है। अगले मंत्र में गमन स्वभाव वाले पवन का प्रकाश किया गया है।
ओम अतः परिजमन्ना गहि दिवो वारोचना दधि समसिमि समस्मिन् रिंजते गिरः। यह बलवान वायु अपने गमन आगमन गुण से सब पदार्थों के गमन आगमन, धारण तथा शब्दों के उच्चारण और श्रवण का हेतु है। अगले मंत्र में सूर्य के कर्म का उपदेश किया गया है। ओम इतो वासाति मीमहे दिवो वा पार्थिवा दधि इंद्रम महो वारजसः। सूर्य की किरण पृथ्वी में स्थित हुए जलादि पदार्थों को भिन्न भिन्न करके बहुत छोटे छोटे कर देती है। इसी से वे पदार्थ पवन के साथ ऊपर को चढ़ जाते हैं, क्योंकि वह सूर्य सब लोकों से बड़ा है। सूर्य और पवन से जैसे पुरुषार्थ की सिद्ध करनी चाहिए तथा वे लोग जगत में किस प्रकार से वर्तते रहते हैं और कैसे उनसे उपकार की सिद्धि होती है, इन प्रयोजनों से पांचवें सूक्त के अर्थ के साथ छठे सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह छठा सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब आइए सातवां सूक्त प्रारंभ करते हैं। इसके जो देवता हैं अर्थात विषय है वह इंद्र है। इसमें गायत्री छंद है, निश्चित और पीपीलिका मध्या निश्चित और पाद निश्चित, इस प्रकार से गायत्री के ये 3 भेद हैं इसमें दिखाए हैं। और इसका जो षड स्वर है वह षड स्वर है। ओम इंद्रमिद्गाथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरर्किणः इंद्रं वाणीरनुषद। ईश्वर उपदेश करता है कि मनुष्यों को वेद मंत्रों के विचार से परमेश्वर, सूर्य और वायु आदि पदार्थों के गुणों को अच्छी प्रकार जानकर सबके सुख के लिए उनके प्रयत्न के साथ उपकार लेना चाहिए। पूर्व मंत्र में इंद्र शब्द से कहे हुए 3 अर्थों में से वायु और सूर्य का प्रकाश अगले मंत्र में किया है। ओम इंद्र इद्धर्यो सचा समिश्ल आवचो युजा। ओम इंद्र इद्धर्यो शचा सम्मिश्ल आवचो युजा इंद्रो वज्री हिरण्यः हिरण्ययः। इस मंत्र में लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वायु के संयोग से वचन, श्रवण आदि व्यवहार तथा सब पदार्थों के गमन आगमन, धारण और स्पर्श होते हैं, वैसे ही सूर्य के योग से पदार्थों के प्रकाश और छेदन भी होते हैं। इसके बाद किसने किस लिए सूर्यलोक बनाया है सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। ओम इंद्रो दीर्घाय चक्षस आसूर्यम रोहयद्दिवि विगोभिरद्रिमेरयत्। रचने की इच्छा करने वाले ईश्वर ने सब लोकों में दर्शन, धारण और आकर्षण आदि प्रयोजनों के लिए प्रकाश रूप सूर्य लोक को सब लोकों के बीच में स्थापित किया है। इसी प्रकार यह हरेक ब्रह्मांड का नियम है कि वह क्षण क्षण में जल को ऊपर खींचकर पवन के द्वारा ऊपर स्थापन करके बार बार संसार में वर्षाता है। इसी से यह वर्षा का कारण है। इंद्र शब्द के व्यवहार को दिखलाकर अब प्रार्थना रूप से अगले मंत्र में परमेश्वर के अर्थ का प्रकाश किया है। ओम इंद्र वाजेषु नो अव सहस्र प्रधनेषु च उग्र उग्राभिरूतिभिः। परमेश्वर का यह स्वभाव है कि युद्ध करने वाले धर्मात्मा पुरुषों पर अपनी कृपा करता है और आलसियों पर नहीं। इसी से जो मनुष्य जितेंद्रिय, विद्वान, पक्षपात को छोड़ने वाले, शरीर और आत्मा के बल से अत्यंत पुरुषार्थी तथा आलस्य को छोड़े हुए धर्म से बड़े बड़े युद्धों को जीत के प्रजा का निरंतर पालन करते हैं, वे ही महाभाग्य को प्राप्त होके सुखी रहते हैं। फिर भी उक्त अर्थ और सूर्य तथा वायु के गुणों का प्रकाश प्रस्तुत मंत्र में। ओम इंद्रम वयम महाधन इंद्रमर्भे हवामहे योजम वृत्रेषु वज्रिणम। इस मंत्र में श्लेषालंकार है जो बड़े बड़े भारी और छोटे छोटे संग्रामों में ईश्वर को सर्वव्यापक और रक्षा करने वाला मान के धर्म और उत्साह के साथ दुष्टों से युद्ध करे तो मनुष्यों का अचल विजय होता है। तथा जैसे ईश्वर भी सूर्य और पवन के निमित्त से वर्षा आदि के द्वारा संसार का अत्यंत सुख सिद्ध किया करता है, वैसे मनुष्य लोकों को भी
मनुष्य लोगों को भी पदार्थों का निमित्त करके कार्य की सिद्धि करनी चाहिए। यह 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब मनुष्यों को परमेश्वर की प्रार्थना किस प्रयोजन के लिए करनी चाहिए, वह सूर्य किसका निमित्त है, सो विषय अगले मंत्र में। ओम स नो वृषन्नमुं चरुं सत्रादावन्न पावृधि अस्मभ्यम प्रतिष्कुतः। जो मनुष्य अपनी दृढ़ता से सत्य विद्या का अनुष्ठान और नियम से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उसके आत्मा में से अविद्या रूपी अंधकार का नाश अंतर्यामी परमेश्वर कर देता है, जिससे वह पुरुष धर्म और पुरुषार्थ को कभी नहीं छोड़ता। फिर भी अगले मंत्र में इंद्र शब्द से परमेश्वर का प्रकाश किया है। ओम तुंजे तुंजेय उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणः न विंधे अस्य सुष्ठुतिम। ईश्वर ने इस संसार में प्राणियों के सुख के लिए इन पदार्थों में अपनी शक्ति से जितने दृष्टांत व उनमें जिस प्रकार की रचना और अलग अलग उनके गुण उनसे उपकार लेने के लिए रखे हैं, उन सब के जानने को मैं अल्प बुद्धि पुरुष होने से समर्थ कभी नहीं हो सकता, और न कोई मनुष्य ईश्वर के गुणों की समाप्ति जानने को समर्थ है, क्योंकि जगदीश्वर अनंत गुण और अनंत सामर्थ्य वाला है। परंतु मनुष्य उन पदार्थों से जितना उपकार लेने को समर्थ हो उतना सब प्रकार से लेना चाहिए। परमेश्वर मनुष्यों को कैसे प्राप्त होता है, सो अर्थ अगले मंत्र में प्रकाशित किया है। ओम वृषायुथेव वंसगः कृष्टीरियत्योजसा ईशानो अप्रतिष्कुतः। ओम वृषायुथेव वंसगः कृष्टीरियतिर्योजसा ईशानो अप्रतिष्कुतः। इस मंत्र में उपमा और श्लेषालंकार है। मनुष्य ही परमेश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे ज्ञान की वृद्धि करने के स्वभाव वाले होते हैं, और धर्मात्मा ज्ञान वाले मनुष्यों का परमेश्वर को प्राप्त होने का स्वभाव है। तथा जो ईश्वर ने रचकर कक्षा में स्थापित किया हुआ सूर्य है, वह अपने सामने अर्थात समीप के लोगों को चुंबक पत्थर और लोहे के समान खींचने को समर्थ रहता है। सब प्रकार से सबका सहायकारी परमेश्वर ही है। इस विषय का अगले मंत्र में प्रकाश किया है। ओम य एकश्चर्षणीनां वसूनामिरज्यति इंद्रः पंचक्षितीनां। जो सबका स्वामी अंतर्यामी व्यापक और सब ऐश्वर्य का देने वाला, जिसमें कोई दूसरा और जिसकी किसी दूसरे की सहाय की इच्छा नहीं है, वही सब मनुष्यों को इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है। जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को इष्ट देव मानता है, वह भाग्यहीन बड़े बड़े घोर दुखों को सदा प्राप्त होता है। अब उक्त परमेश्वर सर्वोपरि विराजमान है। इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में। ओम इंद्रम वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः। ईश्वर इस मंत्र में सब मनुष्यों के हित के लिए उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझे छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझको छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जब वेद में ऐसा उपदेश है, तो जो मनुष्य अनेक ईश्वर व उसके अवतार मानता है, वह तो सबसे बड़ा मूढ़ है। इस सप्तम सूक्त में जिस ईश्वर ने अपनी रचना के सिद्ध रहने के लिए अंतरिक्ष में सूर्य और वायु स्थापन किए हैं, वही एक सर्वशक्तिमान सर्वदोष रहित और सब मनुष्यों का पूज्य परमेश्वर है। इस व्याख्यान से इस सप्तम सूक्त के अर्थ के साथ छठे सूक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए। यह दूसरा अनुवाक 7वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। इसमें भी 30 ही मंत्र हैं। धन्यवाद। नमस्ते।